नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का इस नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि हम समय समय पर उन अतिथि गणों से जो अपने समाज की चिंता रखते हैं कि किस तरह से लोग रोगी होते जा रहे हैं और उन रोगों का इलाज क्या है और आयुर्वेद क्या कहता है और आपके घरेलू उपाय उसके लिए क्या हैं, आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में सिद्ध गणेश जी की संस्था से अववाहन खाड़े के महंत रामदत्त गिरी जी हमारे मध्य में आए हैं, जो मार्कंडेश्वर मंदिर ट्यूकर पेहवा से हैं। मैं स्वागत करता हूं महंत रामदत्त गिरी जी का। ओम नमो नारायण। स्वागत है सभी आप वैद्य जी का, भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। महंत जी, आप बताइए किन रोगों के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको आयुर्वेद के द्वारा, घरेलू इलाजों के द्वारा प्रत्येक रोग से मुक्त रखना चाहता हूं। पहली तो महाराज जी ये है कि जो आज के जो बच्चे हैं उनमें गुस्सा इतना क्यों आ रहा है, वो अपने माता पिता के प्रति या अपने गुरुओं के प्रति इतने सहनशील नहीं है। वो ये क्या कारण होता जा रहा है, हमारे देश को क्या होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप कोई इसका हल बताएं, इसकी कोई समाधान करें, क्योंकि हम आपका टीवी प्रोग्राम देखते रहते हैं, बहुत लोगों को अच्छा संदेश जा रहा है और दवाई है जो आपकी बहुत अच्छी है, सस्ती है और रोगों को दूर करने वाली है। हम ये देखते हैं, टीवी प्रोग्राम सुनते हैं आपके, बहुत आनंद आ रहा है इस चीज़ का। आप बताइए ज़रा, पब्लिक को बताएं, सेवकों को बताएं, कृपा करें। देखिए महंत जी, बात सबसे बड़ी क्या है, हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन जी। हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। और आज हमारी यहाँ की व्यवस्था क्या है, जब भी माता के गर्भ में बच्चा होता है तो हमारी सरकार जो है खून को पूरा करने के नाम पर जिन दवाओं का प्रयोग दे रही है, हॉस्पिटल के द्वारा फ्री इलाज दे रही है, उसमें एक दवाई है जिसका नाम है, जो खून को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, उनको कैसे बनाया जाता है मैं आप थोड़ा उस पर बताता हूँ। उन सभी दवाइयों को जो खून को बढ़ाने वाली दवाएँ हैं, जिंदा पशुओं को उल्टा लटका करके उनकी नस काट दी जाती है और तब तक कोड़े बरसाते रहते हैं जब तक पूरा शरीर से माँ का खून निकल करके वो मर न जाए। जब चीखते चिल्लाते तड़पते पशु के शरीर से निकला हुआ खून और उस खून में से एचबी निकाल करके उसकी दवाई बना करके जब हमें खिलाई जाएगी, तो चीखते चिल्लाते पशु के खून से जो दवा बनी है वैसा ही हमारा शरीर भी आग्नेय बन जाएगा जी। जैसे आपने देखा होगा, कई बार जो माता बहनें या पत्नी गुस्से में आ जाती हैं तो रोटियों का आनंद खत्म हो जाता है, कब्ज कर देती हैं, लेकिन वो खुशी से बनाती हैं तो बड़ा आनंद आता है। मात्र स्पर्श के प्रभाव से जब इतना प्रभाव आ रहा है तो जो जिंदा पशुओं को पीटा गया, काटा गया, उसके शरीर से खून निकाला गया, वो शरीर भी, वो गोलियां भी हमारे शरीर को उतनी ही गर्मी पैदा करती हैं, उतना ही असहनशील बनाती हैं। इसलिए जो माताएँ बड़ी कोमल हृदया होती थी, जो बच्चे कोमल कहे जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे जिद्दी हो गए, मरने आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। आज लड़कियां जो हैं, बहनें जो थी बड़ा मान सम्मान करती थी, आज वो भी असहनशील होती जा रही हैं, उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसी गलत दवा का प्रभाव है। अगर हम ऐसे समय पर खून की कमी हो गई तो हमें चाहिए कि पालक का, बथुए का साग खाए, लोहे की कढ़ाई के अंदर दूध और पानी को बराबर मात्रा में मिला करके मंदी आंच पर लाल कर लिया जाए और उस दूध का अगर हम प्रयोग करें तो वहाँ भी हमारे खून की कमी पूरी हो सकती है। या पत्तेदार जो सब्जियाँ अच्छे पानी की बनाई जाए, कोई भी दाल आप खूब पानी की बनाइए, अच्छे पानी की बनाएंगे, उससे अपने आप आपका खून का निर्माण होता है, क्योंकि जो भी आप भोजन खाते हैं उसका रस बनता है और जब रस का सही रूप से पाचन हो जाता है तो रक्त बन जाता है। तो कुछ भी आप खाएंगे जब सही रूप से पच जाएगा, रक्त बन जाएगा। तो हमें यहाँ खून को बढ़ाने वाली दवाई की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है अपने पाचन संस्थान को ठीक करने की। और पाचन संस्थान को ठीक करने के लिए जो आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। सुबह उठते ही पहले खाएं, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले आपको अपने भरपेट भोजन करना चाहिए, दिन भर आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, आपका भोजन हजम हो जाएगा। दिन में खूब पानी पीते रहिए और शाम का भोजन आप शाम के 4 बजे के बाद, चाहे आप रात को 12 बजे कीजिए, जब सुबह 8 बजे से पहले भोजन करेंगे और शाम को 4 के बाद करेंगे तो कभी भी आपका पाचन संस्थान खराब नहीं होगा, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, तो खाए हुए का खून बनेगा, खून बनेगा तो आपको खून की कमी नहीं होगी, और खून की कमी नहीं होगी तो आपको वो दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी जिन दवाइयों के प्रभाव से आज बच्चे गुस्सैल बन रहे हैं, जिद्दी बन रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चश्मे चढ़ रहे हैं, माता बहनें असहनशील होती जा रही हैं, सब मरने मारने को उतारू हो रहे हैं।
वो अपने आप दूर हो जाएगा। खाने में क्या लेना चाहिए? देखिए आयुर्वेद कहता है स्नेह न मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, कि जिस भोजन में घी हो, मीठा हो, उसको अमृत कहना चाहिए। अमृत कहते तो प्रत्येक व्यक्ति को कभी तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आज कहते हैं जी हम तो तेल खाते हैं, तैल तेजम हरती, तेल तो तेज को हरता है, तेल कैंसर बनाता है, तेल कभी खाया नहीं जाता। तेल हमेशा मसाज के लिए प्रयोग करना चाहिए, खाने के लिए घी का प्रयोग। घी दूध से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। आप दही का प्रयोग कीजिए और सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए। नमक में आप सेंधा नमक जो लाहौरी नमक है उसका प्रयोग करना चाहिए। दाल सब्जियां अगर आपको मिलती है तो खा लीजिए, नहीं तो घी दूध से उत्तम कोई चीज़ नहीं है। दूध से ही सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। दही भी संपूर्ण आहार है। और कोई भी दाल कोई भी सब्जी अच्छे पानी की बना कर खानी चाहिए। और जो आप लोग छौंक लगाते हैं, तड़का जिसको बोलते हैं, ये आपको बाद में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर पहले छौंक लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें गैस बनाएंगी, हैवी हो जाएंगी। और बाद में जो छौंक लगाते हैं उसमें इतना जीरा या हींग लीजिए जो आपको भारी ना पड़े। और कभी भी तड़के में प्याज और लहसुन को भून करके नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन हमेशा कच्चा खाना चाहिए या उबाल करके खाना चाहिए। अगर आपको इसको घी में भून करके खाते हैं तो यही कैंसर को पैदा करता है और गर्मी पैदा करता है। वाह जी वाह। भोजन के बीच में पानी पीते रहिए। और महाराज जी कोई और बात पूछनी हो तो आप बताइए। भगवान के प्रति भी कुछ बताओ कि बच्चों को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, कब जाना चाहिए, या उनकी जो मानसिकता है वो बिगड़ती जा रही है, उसके प्रति भी आप कुछ हाँ देखिए, ध्यान दिलाएं बच्चों हमारे शास्त्र ये कहते हैं नित्य अभिवादनशीलस्य नित्य वर्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। जो व्यक्ति अभिवादनशील है कि नमस्कार करने का स्वभाव रखते हैं और जो अपने बड़ों की सेवा करते हैं, वही देव हैं और वही देवता है। अब देवता भी हमारे यहाँ दो तरह के। देवता का मतलब जिसने दिया है, जैसे आपके गणेश जी महाराज हैं जी, रामचंद्र जी महाराज हैं, कृष्ण महाराज हैं। ये क्या थे? देव थे जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए, अच्छे मर्यादाएं दी हैं। और भगवान गणेश जी के बारे में तो कहा जाता है एक बार शिव पार्वती ने कार्तिकेय जी और गणेश जी को कहा कि आप ब्रह्मांड का चक्कर लगाइए और ब्रह्मांड में जो अच्छा हुआ हमें बताइए। तो कार्तिकेय जी अपना घोड़ा लेकर के दौड़ पड़े और गणेश जी बैठे रहे। शिव पार्वती आपस में हंस रहे थे कि क्या कर रहा है ये, भाग नहीं रहा। कार्तिकेय अपना घोड़ा लेकर के भाग रहे थे। और दूर से जब वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके कार्तिकेय जी सामने से दिखाई दे आते हुए, तो गणेश जी ने उठ करके उन अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया। तो जब हमारे जिनको हम पूज्य मानते हैं, अपना आदि देव मानते हैं, वे लोग भी माता पिता को मानते थे। तो हमारे लिए भी माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं है। और जिन्होंने आपको जन्म दिया ये आपके देव हैं। आपके बहन भाई जिन्होंने आपको प्यार दिया है, आपके रिश्तेदार जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, आपके गुरुजन जिन्होंने आपको शिक्षा दी, आपके देव हैं। हमें इनके प्रति अभिवादनशील से मतलब नम्रता का भाव रखना चाहिए, संस्कार ऐसे रखने चाहिए। और माता पिता की सेवा करने से हमें कहीं भी किसी भी प्रकार के अलग पाखंड में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, जिसने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, जिसने सत्संग को स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप से औरों से कम नहीं रह सकता। हमेशा उन्नति करता है, हमेशा विकास करता है। और जो व्यक्ति गौ की सेवा करेगा, गौ के शरीर पर हाथ फेरता है और उसके दूध और दही का प्रयोग करता है, उसको कभी किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता और कभी किसी प्रकार की लक्ष्मी की धन की कमी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान कृष्ण ने गौ को गौ माता का दर्जा दिया था जी। इसलिए तो भगवान कहते हैं। और कृष्ण ने तो दो माओं का मान किया, एक उस माँ का जिसने जन्म दिया और एक उस माँ का जिसने पालन किया। भगवान कृष्ण ने भी, भगवान राम ने भी अपनी दो माताओं का किया, कैकेयी का भी अपमान नहीं किया जिसने वनवास दिया था। तो वे सभी लोग जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जब हम उनका पूरा चरित्र देखते हैं तो उन्होंने भी माँ बाप को सम्मान दिया है। तो हमें अपने माँ बाप से बढ़ करके हमारा कोई देव नहीं है। हमें माँ बाप का सम्मान करना चाहिए और यही सबसे बड़े हमारे देव। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने ये संदेश दिया। आपका, आपकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।